नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाइयों का चैनल पर स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी की साजिश का पर्दाफाश, आईबी का चला हंटर और कई गिरफ्तारियां शुरू। इस विषय में बात करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही सीरियस है और देश के प्रति जो साजिश रची जा रही थी उसके बारे में खबर है। इस वीडियो को भाई आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। देशवासियों, जनरल विपिन रावत ने एक बात कही थी, अगर भारत की सेना को ना 2.5 फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। तो दो जो फ्रंट थे ना, एक पाकिस्तान एक चीन वाला फ्रंट था, और जो आधा फ्रंट था ना वो क्या था, वो इस कॉकरोच जनता पार्टी वाला फ्रंट बताया था उन्होंने। जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, आभास हो गया था कि देश के अंदर भी ऐसे कॉकरोच हैं जिनके खिलाफ भारतीय पुलिस और भारत की सेना ने लड़ना पड़ेगा। और उसका पर्दाफाश अभी चंद दिनों पहले हो गया। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जिसकी साजिश का भांडाफोड़ कर दिया आईबी ने और बैन भी कर दिया इस वेबसाइट को, ये वही आधा फ्रंट है जिसके बारे में लड़ने के लिए जनरल विपिन रावत ने कहा था। और ये ना रातों रात देश के खिलाफ साजिश रची गई और रातों रात एक नई पार्टी के नाम से जनता पार्टी कॉकरोच के नाम से बनाई गई। और जो इस तरह के लोग थे उन्होंने ये फैला दी दुनिया के अंदर कि एक लड़के ने रातों रात तहलका मचा दिया, इतनी जनता इकट्ठी कर ली। लेकिन जब इसका डाटा खंगाला, आईबी ने जो रिपोर्ट निकाली, उसके बाद क्या पाया, इसके जो फॉलोअर थे ना वो 49% लोग कौन थे, पाकिस्तान के थे। 14% लोग थे अमेरिका के, और बांग्लादेश के 14% लोग थे। और भारत के लोग कुल कितने थे, 9%। ये 9% तो वही लोग हैं जो हमेशा सरकार का विरोध करते हैं, मोदी जी का विरोध करते हैं, देश का विरोध करते हैं। ये खाली 9% लोग थे भारत के जिन्होंने इसको फॉलो किया। और इंग्लैंड से 3% लोग, कुल ऑस्ट्रेलिया से भी करीब 3% है, और यूएसए भी 3% है। यानी ज्यादा संख्या किनकी है, पाकिस्तानियों की, बांग्लादेशियों की और अमेरिका वालों की। ये जो उपज थी यह देन किसकी थी, यह सीआईए जो कि अमेरिका का विभाग है, उसका काम क्या है, देश की चुनी हुई सरकारों को गिराना, तोड़ना और देश में अशांति फैलानी और अपने प्यादों अपने मोहरों को उस देश के अंदर बैठाना और उस देश को लूटना। इस नीति के तहत इन्होंने ये चाल भारत में भी चली थी। पिछले दिनों नीट का पेपर लीक हुआ, उसी को लेकर हवा खड़ा कर दिया। और मैं यहां सभी देशवासियों को ये बात बताना चाह रहा हूं, सीआईए का जो सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन जो कामयाब हुआ था ना भारत के अंदर, वो पहला ऑपरेशन था जो कि केजरीवाल को लॉन्च किया था इस देश की राजनीति में। उस टाइम में क्या था, देश में भ्रष्टाचार की आंधी चल रही थी और भ्रष्टाचार की आंधी को देखकर सीआईए ने लॉन्च कर दिया केजरीवाल को, और केजरीवाल को सत्ता में लाकर बैठा दिया। लेकिन 10 साल के अंदर ही देश की जनता ने केजरीवाल को पहचान लिया। अब क्या कर दिया उन्होंने, देख लिया केजरीवाल का ग्राफ गिर चुका है देश के अंदर और वे बिल्कुल धरातल में आ चुके हैं। अब एक नाम हो रहा, सीआईए लेकर आएगी अभिजीत को। अभिजीत अमेरिका में रहा है, वहां पढ़ रहा है बोस्टन यूनिवर्सिटी में, उसकी करोड़ों रुपए फीस है, आम आदमी इतनी फीस नहीं भर सकता। उनको फंडिंग कौन कर रहा है, फंडिंग वही लोग कर रहे हैं जो भारत के अंदर लोग चुनी हुई सरकार को नहीं देखना चाह रहे। वो भारत के अंदर शांति देखना नहीं चाह रहे, भारत की तरक्की देखना नहीं चाह रहे। वो सिर्फ एक ही चाह रहे हैं, किसी भी तरह से चुनी हुई सरकार को हटाया जाए, मोदी जी को हटाया जाए। उनका मेन टारगेट ये है। और क्या चाह रहे हैं, अभी देश की जनता को गुमराह करके, देश के युवाओं को गुमराह करके देश के अंदर अशांति फैलाई जाए। ये षड्यंत्र चल रहा है भारत के खिलाफ काफी दिनों से। क्यों, देश की जो मौजूदा केंद्र सरकार है, देश के जो प्रधानमंत्री है, उसकी लीडरशिप में देश रात दिन तरक्की कर रहा है। ये चीज उनको हजम नहीं हो रही। उनका काम क्या है, अगर चुनी हुई सरकार को तोड़ना, गिराना। 2009, 10, 11 में पश्चिम एशिया में जो एक कलर क्रांति आई थी और कई जो चुनी हुई सरकारें देश की गिराई गई थी, वहां पर अपने चहेते थे उनको बैठा गया था। और यूक्रेन में जो जेलेस्की को बैठा गया, जेलेस्की को राजनेता थोड़े थे, राजनीति का एबीसी भी नहीं जाने थे। उसको भी किस लिए बैठाया था सीआईए ने, इसलिए बैठाया था।
और उसके बाद जो यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ और जो हालात हुए वो सारी दुनिया के सामने है। ये जो काम है ना सीआईए पहली बार से नहीं, करीब बहुत पहले से कर रही है, लेकिन उसकी चालों को हमेशा भारतीय एजेंसियों ने फेल किया है। लेकिन उनका जो ऑपरेशन कामयाब होगा ना, जो केजरीवाल मोहरा बैठा दिया ला करके एक तरह से, उसके बाद उनकी और सीआई की हिम्मत सी बढ़ी, भाई इस देश में हो सकता है कुछ न कुछ। लेकिन हमारे देश के जो युवा ना बड़े समझदार हैं, अपने जो पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात करा दिए इसी तरह से, जेएनजी को भड़का करके नेपाल की हालत करा दिए जेएनजी को भड़का करके। नीट की परीक्षा का जो पेपर है वो आउट हुआ, लीक हुआ, उसको लेकर के केजरीवाल फिर बिल से बाहर निकला और दाड़ने लग गया, देश के जेएनजीओ बाहर निकलो, सड़कों पे आओ, आंदोलन करो। और जो कई नेता थे उनका भी यही मकसद है। कई जो नेता है, दिग्विजय सिंह है और कई नेता है, स्वामी जी बैठे हैं, और हमारे कई वकील हैं इस देश के बड़े सुप्रीम कोर्ट के जाने माने, उनका भी सिर्फ एक इशारा है, अगर भाई देश के युवाओं बाहर निकलो, सड़कों पर उतरो, आंदोलन करो, लाठी खाओ, डंडे खाओ, इस तरह की बातें करते हैं कि देश के नौजवानों को, देश के जेएनयू को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और मकसद उनका क्या है, अगर देश की चुनी हुई सरकार को सत्ता से बाहर करो, खुद कुर्सी पे बैठ जाओ। जबकि देश की राजनीति में कितने साल तक कांग्रेस की सरकार रही है। जब देश आजाद हुआ था, माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू को सत्ता सौंप के गए थे, और इस खानदान ने यह सोचा भी ये सत्ता सारी उम्र हमारी चलेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन देश की जनता ने सत्ता बीजेपी को सौंप दी, वो बात इनको हजम नहीं हो रही। और वो क्या कर रहे हैं, कांग्रेस भी, राहुल गांधी भी, अभी किसी भी तरह से चुनी हुई सरकार को हटाया जाए और हमें कुर्सी पे बैठाया जाए। ये सारा खेल ये चल रहा है। और ये किसको साथ लेकर चल रहा है, जो हमारे दुश्मन है विदेशों में बैठे हैं उनको के साथ ले रहे हैं। विदेशों में जाकर भारत और भारतीय सरकार के खिलाफ बयान देंगे, विदेशों में जाकर इस तरह के बातों में शामिल होंगे, और विदेशों में जाकर सरकार की, प्रधानमंत्री की बुराई करेंगे। टोटली मकसद एक ही है, किसी तरह से देश की जनता ने जिस सरकार को चुन करके वोट देकर बैठा रहा है उसको सत्ता से बाहर करो। और यही एजेंडा था अभिजीत का, क्योंकि सीआईए ने देख लिया केजरीवाल अब फेल हो चुका, अब दूसरा मोहरा तैयार करो। अभिजीत को तैयार कर दिया, रात रात में एक कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर दी, और उसमें ठाया क्या हुआ, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अमेरिका से इन लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। दुनिया में इस तरह का मैसेज दे दिया, अभी क्रांति ला दी इस लड़के ने। लेकिन बाद में जो पोल खुली ना, वो क्या पाया, अभी केजरीवाल का खास चल रहा है, और हमारे सिसोदिया जी तो फोटो के साथ ऐसे बगल में लेकर उसका फोटो उतरवा रहे हैं उस लड़के का, अभिजीत का। मकसद क्या है, सीआईए का जो विपक्ष में बैठे लोगों का सत्ता हासिल करने का। और जब किसी भी देश की चुनी हुई जो अच्छी सरकार होती है ना, जो अच्छा काम कर रही होती है, वह उन लोगों को, जो विदेश में लोग बैठे हुए ना, वो उनको बर्दाश्त नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारे जो इशारे की सरकार हो, हमारे एजेंडे में सरकार चले, हम भारत को फिर लूटे दोहन करे भारत का। और ये बात कब से चल रही है, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये बात चल रही है, भाई ये शख्स, यानी कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो ये देश विकास करेगा और इस देश को विकसित होने नहीं देना है। और मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आने से पहले उसका विरोध करने शुरू कर दिया था, और उनके खिलाफ जो एक माहौल बना रहे थे, अभी ये आदमी सत्ता पर नहीं आना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता ने समझदारी दिखाई, देश के लोगों ने वोट दिया और मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। अब उनको ये लग रहा है किसी तरह से भारत में जो चुनी हुई सरकार है, भारत के जो प्रधानमंत्री है, उसको सत्ता से हटाया जाए और अपने जो चाहते हैं उनको सत्ता में बैठाया जाए। देश की जनता चाह रही है अभी प्रधानमंत्री इस कुर्सी में मोदी जी बैठे, लेकिन वे जो लोग है ना, उनको ये बात हजम नहीं हो रही। देश की जनता ने बहुमत दे दिया, देश की जनता ने वोट दे दिया, लेकिन वो क्या चाह रहे हैं, अपने हंगे के तौर पे, अपनी ताकत की वजह से देश में पैसा फेंक करके, देश के जो एक तरह से कॉकरोची सोच के जो लोग है ना, उनको खरीद करके अपना राज कायम करना चाह रहे हैं इस देश में। यानी कि देश की जनता को एक तरफ करना चाह रहे हैं और अपनी सत्ता ताकत के बल पे, यानी षड्यंत्र रच करके, साजिश रच के हासिल करना चाह रहे हैं, और देश के लोगों को भड़का के, युवाओं को भड़का के। मैं यहाँ
देश के खासकर नौजवानों से हाथ जोड़ के आवेदन कर रहा हूं। उम्र 60 से ऊपर हो चुकी है मेरी भी, और कई सरकारें आई कई गई, इमरजेंसी का दौर भी देखा, इंदिरा का दौर भी देखा, और कई प्रधानमंत्रियों का दौर भी देखा, मिली जुली सरकारें भी देखी और फुल बहुमत की सरकारें भी देखी है। लेकिन जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश की जो मौजूदा सरकार देश को, देश की जनता को, देश के गरीबों के, देश के पिछड़ों के लिए जो काम कर रही है, जो आगे बढ़ रही है निस्वार्थ से, इस तरह की सरकारें देखने का मौका बहुत कम मिला था, बहुत थोड़े समय के लिए मिला था। और ये जो प्रधानमंत्री जी जिस सोच के साथ, जिस नीति, जिस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं देश को लेकर के, ये उनका की जो सोच, उनका जो विजन है, वो कुछ सालों के अंदर देश को बहुत आगे ले जाएगा, देश बहुत डेवलप हो जाएगा। और इस हमारी जो रफ्तार है ना विकसित होने की, उसको कई देश हजम नहीं कर पा रहे हैं। और ये वो चाह रहे हैं मैं किसी भी तरह से प्रधानमंत्री के पद से मोदी जी को हटाया जाए, मोदी सरकार को हटाया जाए, और देश के अंदर हर 2-4 महीने में नया षड्यंत्र रच रहे किसी न किसी के बारे। हमारी जो एजेंसियां वो उनका भांडा फोड़कर इनको फेल भी कर रही है। और यानी कि कभी पेपर लीक के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर गए। और उनका मेन मकसद क्या है? सिर्फ एक ही है, किसी भी तरह से देश के नौजवानों को भड़का करके चुनी हुई सरकार को बेदखल करना सत्ता से। टोटली मकसद ये है, इतना साफ कोई भी नहीं बताएगा आपको। क्यों? ना तो मैंने इलेक्शन लड़ना, ना किसी से वोट लेनी। सिर्फ क्या है, देश के नौजवानों को मैं एक अपील कर रहा हूं, इनकी बातों में आके गुमराह नहीं होना है। अगर आपको लगता है मौजूदा सरकार ठीक काम नहीं कर रही, आगे इलेक्शन हो तो वोट देकर दूसरा अपना प्रतिनिधि चुन लेना। लेकिन इस तरह की जो बातें भड़का रहे हैं ना, भड़काने की कोशिश करें देश के नौजवानों को, ये नहीं आपके लिए नुकसानदायक, आपके भविष्य के लिए नुकसानदायक, और देश के लिए और देश की उन्नति के लिए नुकसानदायक है। पड़ोस में जो बांग्लादेश है उससे सीख ले लो, नेपाल से सीख ले लो, यूक्रेन से सीख ले लो। क्यों? जो 7 समुद्र पार बैठे जो लोग हैं ना, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो लाखों करोड़ों डॉलर इसी चीज के लिए खर्च करते हैं। अब जो चुनी सरकार है, जिस देश में शांति है उसको किस तरह से तोड़ना है, किस तरह से विद्रोह करना है देश में, और किस तरह से शांति भंग करके अपने मनचाही सरकार को सत्ता में लाना है, अपने मनचाही आदमी को सत्ता में बैठाना है। उन्होंने हमारे उन्नति से कोई लेना देना नहीं, हमारी गरीबी से कोई लेना देना, उन्होंने अपना फायदा देखना है। और ये जो कुछ चंद लोग है ना, जो एक तरह से ये जो एक शब्द गूंज गया कॉकरोच वाला, ये वही लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए देश के प्रति वफादार नहीं है, ना हमारे प्रति वफादार है। उनको क्या चाहिए? अपना स्वार्थ चाहिए। और इन स्वार्थी लोगों से देश की जनता ने, देश के जनजी ने, देश के नौजवानों ने बचने की जरूरत है। सभी भाइयों से प्रार्थना, इस वीडियो को भाई आखिर तक देखो और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करो, जो कि इस जो कॉकरोच जनता पार्टी है ना, और ये कुछ जो कॉकरोच जुड़ रहे हैं इसमें, विदेशों में बैठे हुए हैं, उनको भी ये पता लगे भारत का जनजी, भारत का नौजवान और भारत की जनता बहुत ज्यादा समझदार है, उनके बहकावे में नहीं आएगी। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करेंगे। जय देशवासियों।